तो प्रदेश में 309 निकाय प्रमुखों के बाद अब निकाय के वार्डों की लॉटरी पर दावेदारों की निगाहें टिकी हुई हैं। आज जिला स्तर पर 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाओं के 10,245 वार्डों का लॉटरी के जरिए आरक्षण तय होगा। लॉटरी से हर निकाय में SC, ST, OBC का रिजर्वेशन तय होगा। वार्ड आरक्षण में महिलाओं को भी बड़ा हिस्सा मिलने वाला है। प्रत्येक श्रेणी में 33% वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और इसके चलते प्रदेश के निकायों में इस बार 3,356 महिला पार्षद चुनी जानी है। और खास बात यह भी है कि सबसे ज्यादा महिला पार्षदों के चुनाव की जमीन भी यहां पर आरक्षित रहने वाली है। तो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। सुबह 10 बजे का वक्त तय किया गया है और साथ ही देखिए बताया ये भी जा रहा है कि खास बात यह कि सबसे ज्यादा महिला पार्षदों के चुनाव की जमीन भी अनारक्षित वार्डों में तैयार होगी। अनारक्षित महिला वार्ड में किसी भी वर्ग की महिला चुनाव लड़ सकेंगी और जबकि सामान्य ओपन वार्ड में महिला पुरुष दोनों के लिए चुनाव का रास्ता खोल गया है। वार्डों की आरक्षण लॉटरी केवल कागजी प्रक्रिया नहीं बल्कि स्थानीय राजनीतिक में टिकट की पूरी गणित बदलने वाली है। जिन दावेदारों ने महीनों से किसी खास वार्ड में तैयारी कर रखी थी, उनकी उम्मीदें एक लॉटरी से बन भी सकती है और टूट भी सकती हैं। कई मौजूदा पार्षदों के वार्ड आरक्षित होने पर उनके सामने भी नया राजनीतिक ठिकाना तलाशने की चुनौती आ सकती है। तो वहीं अनारक्षित वार्डों में संख्या ज्यादा होने से दलों के भीतर टिकट के लिए सबसे ज्यादा घमासान भी इन्हीं वार्डों में देखने को मिल सकता है। बहरहाल लॉटरी के बाद संभावित प्रत्याशियों की जातीय, स्थानीय और संगठनात्मक ताकत के आधार पर पार्टियों की रणनीति भी नए सिरे से बनेगी। तो कुल 309 निकाय हैं और 10,245 वार्ड हैं। SC के कुल वार्डों की अगर बात करें तो 1,794 है। SC ओपन वार्ड 1197, SC महिला वार्ड 597 और ST के कुल वार्ड जो है वो है 395। ST ओपन की बात करें तो यहाँ पर 282 सीटें हैं आरक्षित। ST महिला वार्ड की बात करें तो 113, OBC कुल वार्ड 1933 और OBC ओपन वार्ड 1290, OBC महिला वार्ड 643। सामान्य कुल वार्डों की अगर बात करें तो 6,123 और सामान्य ओपन वार्ड है इनमें से 4,120। सामान्य महिला वार्ड के लिए आरक्षित होंगी 2,003 वार्ड। संभागवार वार्डों का गणित अगर समझे तो जयपुर संभाग में कुल निकाय 91 हैं और इनमें 2,970 वार्ड हैं। SC के कुल वार्ड 495 हैं। SC ओपन वार्ड की बात करें तो 331 वार्ड हैं। अब इनमें SC महिला वार्ड 164 होने वाले हैं। ST के कुल वार्ड हैं 111 और ST ओपन वार्ड है 80, जिसमें से महिला आरक्षित 31। OBC कुल वार्ड 551, OBC ओपन 371, OBC महिला के लिए आरक्षित है 180 वार्ड और सामान्य कुल वार्डों की अगर बात करें तो ये है 1,813। सामान्य ओपन 1,224 और सामान्य महिला वार्ड जो आरक्षित हैं वो है 589। तो देखिए संभागवार हम आपको बता रहे हैं कि किन किन नगर पालिकाओं में या फिर किन किन नगर निगम में कितने वार्ड हैं और कौन कौन से वार्ड किन किन वर्गवार के लिए आरक्षित होंगी, यानी कि कितनी सीटें आरक्षित होंगी अभी हम बता रहे हैं, लेकिन कौन कौन सी सीटें किन किन वर्गवार के लिए आरक्षित होंगी ये लॉटरी से पता चल पाएगा। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको संभागवार लगातार कौन से वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं वो बता रहे हैं। चाहे जयपुर संभाग की बात करें, जोधपुर संभाग की बात करें, कोटा संभाग की बात करें, तमाम जो 7 संभाग हैं उनमें कौन कौन से वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं और SC, ST, OBC के अलावा महिला वर्ग के लिए भी
33% आरक्षित सीटें हैं। तो उस लिहाज से भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। कोटा संभाग की देखिए अगर बात करते हैं तो कुल निकाय यहाँ पर 28 है और वार्ड है 940। एससी के कुल वार्ड हैं 181 और एससी ओपन के लिए 120 आरक्षित रहेंगे, जबकि इनमें से महिला आरक्षित वार्ड एससी के लिए रहने वाली है 61। एसटी के कुल वार्ड हैं 49, एसटी ओपन वार्ड 35 और महिला आरक्षित एसटी के लिए हैं 14। इसके अलावा ओबीसी कुल वार्ड है 177, ओबीसी ओपन के लिए 119 और ओबीसी महिला वार्ड 58। सामान्य कुल वार्ड हैं 533 और सामान्य ओपन वार्ड 359। सामान्य महिला के लिए आरक्षित है वार्ड 174। अब उदयपुर संभाग पर आते हैं तो देखिए कुल निकाय है 28, इनमें वार्ड है 905। एससी के लिए कुल वार्ड है 112, एससी ओपन के लिए 73, एससी महिला के लिए 39। अब आते हैं एसटी के लिए तो कुल वार्ड है 82, एसटी ओपन वार्ड 55, एसटी महिला वार्ड 27। ओबीसी के कुल वार्ड हैं 178, ओबीसी ओपन वार्ड 118, ओबीसी महिला वार्ड आरक्षित 60। सामान्य कुल वार्ड हैं 533 और सामान्य ओपन वार्ड आरक्षित हैं 359। सामान्य महिला के लिए आरक्षित है 174। अजमेर संभाग कुल निकाय 52, वार्ड 1695। एससी के कुल वार्ड हैं 284 और एससी ओपन के लिए आरक्षित है 193, एससी महिला के लिए आरक्षित है 91। एसटी के कुल वार्डों की अगर बात करें तो यहाँ पर 35 एसटी ओपन है, 27 महिला के लिए आरक्षित होंगे, 8 वार्ड जो है वो यहाँ पर आरक्षित होंगे महिलाओं के लिए इनमें से। और ओबीसी कुल है सीट वार्ड की अगर बात करें 334 और ओबीसी ओपन के लिए 220 सीटें हैं। ओबीसी महिला के लिए 114 वार्ड आरक्षित रहने वाले हैं। सामान्य कुल वार्ड हैं 1042, सामान्य ओपन 700 और सामान्य महिला के लिए आरक्षित होंगे 342। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। दीपक, हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रहे थे कि तमाम संभागों में कितनी सीटें कौन कौन से वर्ग के लिए आरक्षित हैं। अब तमाम अगर संभागों की बात करें तो वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं इन लॉटरियों को निकालने की, और जिस तरीके से लॉटरी निकलती जाएंगी जिन जिन सीटों पर जिन जिन आरक्षित वर्गों के लिए, फिर उस तरीके से जो दावेदार हैं उनके समीकरण किस तरीके से बदलते नजर आएंगे? अब बिल्कुल देखिए, अब से कुछ घंटे यानी कि कह सकते हैं करीब 1 घंटे बाद में सभी की निगाहें टिकी होंगी आरक्षण की लॉटरी पर। 309 निकाय हैं जिसमें 10 नगर निगम में 855 वार्ड हैं, नगर परिषद 47 है जिसमें 2420 वार्ड हैं, नगर पालिका 252 है जिसमें 6970 वार्ड हैं। कुल 309 निकाय 10,245 वार्ड हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार इन वार्डों में आज आरक्षण की लॉटरी के जरिए आरक्षण तय होगा। हर निकाय में एससी, एसटी, ओबीसी और महिला इसकी लॉटरी है वो निकाली जाएगी। प्रत्येक श्रेणी में 33% महिलाओं का आरक्षण है और 3356 महिलाएं हैं वो यहाँ पर महिलाओं के लिए ये कह सकते हैं सीटें रिजर्व होंगी सभी कैटेगरी में। सबसे बड़ी बात है सबकी अनारक्षित जो महिला वार्ड में तो महिला कोई किसी वर्ग की चुनाव लड़ सकती है, लेकिन सामान्य ओपन वार्ड में महिला और जेंट्स दोनों के लिए चुनाव का रास्ता खुला है। वार्डों की आरक्षण की लॉटरी सबसे बड़ी अहमियत उन दावेदारों के लिए रखती है जिन्होंने दावेदारों ने महीनों से किसी खास वार्ड में तैयारी कर रखी है। उनकी उम्मीद एक लॉटरी से बन भी सकती है, टूट भी सकती है। कई जो निवर्तमान पार्षद हैं उनके वार्ड आरक्षित होने पर उनके सामने नया राजनीतिक ठिकाना तलाशने की चुनौती होगी। क्या हो सकता है कि जिस वार्ड से वो पहले चुनाव लड़कर पार्षद बन गए और अब फिर से उसी वार्ड के अंदर दावेदारी करने की सोच रहे हैं, और यदि वो दूसरे वर्ग के लिए आरक्षित हो जाता है तो उन्हें दूसरा वार्ड तलाशना होगा। अनारक्षित वार्डों की संख्या ज्यादा होने से जो पार्टियां हैं उनके भीतर टिकट के लिए सबसे ज्यादा घमासान दिखने को मिल सकता है, क्योंकि राजस्थान में जो एससी के जो कुल वार्ड है वो 1794 है, यानी कि इसमें एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट यानी कि दावेदार हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें एससी ओपन वार्ड 1197 यानी कि इसमें एससी वर्ग के कोई महिला पुरुष कोई भी चुनाव लड़ सकता है। एससी और इसी तरीके से जो एससी महिला वार्ड है जिसमें एससी की महिला
वो है 597, यानी कि 597, यानी कि महिला एसटी वर्ग की महिला वार्डों की संख्या 597। एसटी के जो कुल वार्ड है राजस्थान में वो 395 है। इसमें एसटी ओपन वार्डों की संख्या 382 है। इसमें महिला पुरुष एसटी वर्ग का कोई भी लड़ सकता है। इसी तरीके से महिला जो एसटी वार्ड है वो 113 है, यानी कि वो रिजर्व है महिलाओं के लिए एसटी के। इसी तरीके से ओबीसी जो कुल वार्ड है, क्योंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है तो उस आधार पर इस बार आरक्षण तय किया गया है। तो ओबीसी जो टोटल वार्ड है वो है 1933 और ओबीसी ओपन वार्ड है जिसमें ओबीसी महिला पुरुष और जेंट्स दोनों लड़ सकते हैं, उसकी संख्या 1290 है। और महिला जो वार्ड है ओबीसी के वो है 643। इसी तरीके से 6123 वार्ड ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा घमासान देखने को मिल सकता है, यानी कि ये अनारक्षित वार्ड है, यानी कि जन सामान्य वार्ड है। और सामान्य ओपन वार्ड है 4120, जिसपे कोई भी महिला पुरुष किसी भी वर्ग का, चाहे एसटी का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो या जनरल का हो, कोई भी दावेदारी कर सकता है। और इसमें सामान्य महिला वार्ड में की संख्या 2003 है, यानी कि 2003 ऐसे वार्ड है जहाँ पर किसी भी वर्ग की महिला दावेदारी ठोक सकती है। तो कुल मिलाकर ये पूरी जो गणित है 10,245 की, ये जो पूरी धुंधली जो तस्वीर थी वार्डों के आरक्षण की लॉटरी की, ये साफ हो जाएगी दोपहर जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा वैसे वैसे तस्वीर है वो साफ होती जाएगी। और सभी की निगाहें टिकी है आज की लॉटरी पर। और उसके बाद भागदौड़ शुरू होगी टिकटों की। जो दावेदारी कर रहे हैं, चाहे बीजेपी से कोई कर रहा हो, चाहे भी कांग्रेस से कर रहा हो सकता है दोनों पार्टियां कैंडिडेट को, उससे कैंडिडेट जो दावेदारी कर रहा है उनको टिकट नहीं दे तो वो पार्टी के रूप में अपना पर्चा दाखिल कर सके। और जब आरक्षण की लॉटरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी रिजर्वेशन की, उसके बाद में जो डीएलपी है पूरे निकायों की एचआई जो रिपोर्ट है वो राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपेगा। और राज्य निर्वाचन आयोग को लॉटरी की आरक्षण की रिपोर्ट मिलने के साथ में हो सकता है एक दिन का वक्त और लगे और 19 तारीख को आचार संहिता यानी कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट की डायरेक्शन है निकाय और पंचायत जो चुनाव है वो 15 नवंबर से पहले कराने हैं। क्योंकि अभी कल साफ तौर पर जो पंचायत राज संस्था है उनकी लॉटरी अचानक स्थगित हो गई। तो ये तो तय है कि जो चुनाव की घोषणा केवल निकायों की होगी। और जब आरक्षण की लॉटरी पंचायत राज संस्थाओं की निकलेगी 17 और 18 सितंबर को, उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत राज संस्थाओं के चुनावों की तारीखों का ऐलान करने के साथ में वहां पर भी आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। अभी वर्तमान में निकायों के अंदर आचार संहिता चुनावों की तारीखों का ऐलान लगने के साथ में आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। बिल्कुल, तो इंतजार रहेगा आज तमाम वार्डों की लॉटरी निकलने का और फिर उसके बाद तारीखों का ऐलान और फिर आचार संहिता। लेकिन फिलहाल निकाय चुनाव के लिए शुक्रिया आपका दीपक जानकारी।